नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं अंकुर त्यागी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की पूरी दुनिया में जो हलचल मची है, जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध की। चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर फिर से हमला किया है और इस हमले में करीब 10 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए और ये सभी रॉकेट दक्षिण इजराइल के ऊपर दागी गई, जिसमें से 10 में से 5 इजरायली रॉकेट्स को IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस रोकने में नाकाम रही। ये रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे, जिससे नुकसान होने की खबर है। एक रॉकेट अस्कलोन यानी कि जो एक शहर है सीमावर्ती इजराइल का, वहाँ पर गिरा, जहाँ पर करीब 30 साल के एक व्यक्ति को इस हमले में वो घायल हो गया। हालांकि उसे इजराइल के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ले जाया गया है। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। अब सवाल उठता ये है कि हमास ने अगर ये हमले किए हैं तो उन दावों का क्या है जिसमें कहा जा रहा था कि हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। हमास की कमर तोड़ने के बावजूद ये हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच में जो जंग की सूरत है वो अभी भी जारी है। तो कुल मिला के इजराइल पर फिर से हमला किया गया और इस हमले में करीब 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की हालत काफ़ी गंभीर है। लेकिन अगर हम पिछले 1-2 दिन की बात करें तो इजराइल के लगातार जो गाज़ा इलाके है, गाज़ा पर हमले लगातार जारी हैं, जिसमें खान यूनिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी करीब 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसने कम से कम पिछले 2 दिन में 50 लोगों को मार गिराया है, जिसमें ज़्यादातर हमास के आतंकवादी बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता ये है कि इन हमलों के बाद क्या ऐसा लगता है कि जो सीज़ फायर की बातें की जा रही थी वो हो पाएंगी, या फिर क्या ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपना हंगरी का दौरा पूरा करने के बाद संडे की रात को वाशिंगटन DC पहुँचे और वाशिंगटन DC पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और US के बाकी अधिकारियों से होगी। तो अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो इस बात को तय करेंगे कि इजराइल हमास युद्ध जो है वो किस महज पे पहुँचेगा। क्योंकि इन 2 दिनों के भीतर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में जो ऑनगोइंग वॉर है, जो जारी लड़ाई है, उस पर फैसला होगा कि इस लड़ाई को अब कैसे आगे बढ़ाया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा। तो कुल मिला के एक तरफ दुनिया टैरिफ वॉर से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इजराइल ने ये कहा है कि जो 50% गाज़ा का इलाका है, जिस पर अब अमेरिका को और इजराइल को फैसला लेना है, तो अब ये बातें होने लगी हैं कि इस 50% एरिया को जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस इलाके को एक तरह से इजराइल को दे दिया जाए। साथ ही इस बात पर भी बात हो सकती है कि जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो बाकी कंट्रीज़ हों, उनको धीरे धीरे वहाँ पर भेजा जाए। तो इस पे आखिरी फैसला हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को और इजिप्ट या जॉर्डन की हुकूमत को लेना है, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि इजराइल की बॉम्बिंग के बावजूद, इजराइल के एक तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के बावजूद, हमास के अभी भी कुछ ऐसे पैचेस बाकी हैं जो लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा इजराइल और के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में ईरान को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होने की संभावना है। इस बातचीत में ये भी फैसला लिया जाएगा कि ईरान का क्या करना है, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया है कि ईरान के साथ जो टेंशन है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है। ईरान ने अमेरिका को साफ तौर पे कहा है कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई डायरेक्ट बातचीत अब मुमकिन नहीं है। ऐसी हालत में जब ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो आने वाले हफ्तों में इस पर नज़र रहेगी। साथ ही अब देखना होगा कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ता है तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट पर क्या असर होगा। लेकिन साथ साथ दुनिया जो एक टैरिफ वॉर से जूझ रही है, उसमें कच्चे तेल की अगर कीमतें बढ़ती हैं, कच्चे तेल की जो सप्लाई रुकती है, तो उसका भी असर पूरी दुनिया पर पड़ना लाजमी है। जैसा कि आपको मालूम होगा
कि टैरिफ वॉर के बाद पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो अमेरिका के बाज़ारों में आई, लेकिन आज उसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स करीब 4.5% और निफ्टी भी करीब 5.5% गिर चुका है। तो कुल मिला के दुनिया में एक जो वॉलेटिलिटी थी वो कायम है, पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव है। साथ ही साथ अमेरिका में भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका के कई शहरों में, करीब 12 शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में ये कहा गया है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते थे कि जब वो सत्ता में आए थे कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो ख़त्म करा देंगे, लेकिन 3 महीने बाद भी ये युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही जो टैरिफ वॉर छिड़ा है इसका भी असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, ख़ासतौर पर अमेरिकी मिडिल क्लास पर भी इसका असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकन मिडिल क्लास भी ये कह रही है कि अगर दुनिया से सस्ती चीज़ें नहीं आई तो उनके लिए भी चीज़ों को अमेरिका में ख़रीदना मुश्किल होगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया में एक नए तरह का कियोस कायम हो गया है। अब सवाल ये है कि जो फ़िलिस्तीन का मुद्दा है वो भी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जो अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो, उसका भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ टैरिफ वॉर, यानी कि जो अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर जो टैरिफ लगाया है उसका भी फ़िलहाल कोई मीडियम टर्म में कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वर्ल्ड रैपअप में हमने आपको बताया कि पूरी दुनिया में एक नए तरह का कियोस हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो इजराइल हमास युद्ध हो, ईरान अमेरिका की टेंशन हो, और चाहे वो टैरिफ हो। तो फिलहाल वर्ल्ड राउंड अप में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।